Hello students, class 10th. Today we will discuss about new topic. Topic is solution of quadratic equation by factorization. So I think we know what is factorization. We already solved quadratic equations by factorization method. Fine. Now we will discuss about what is solution. Fine. What is solution? So solution means values of variables. Values of variable. Fine. And what are the values of variables? That's called zeros. ठीक है, जो हम लोग फाइंड आउट करते थे वही तो मतलब जो वेरिएबल की वैल्यूज होती थी उसे हम जीरोस बोलते हैं. एंड जीरोस आर रूट्स. मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होता है. ठीक है, वही चीज जीरोस होती है, वही चीज रूट्स होती है. ये सारी चीजें एक ही होती है. फाइन. तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.3 का, वहां पे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइन. तो रूट्स क्या होता है? रूट्स, सॉल्यूशन, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, जीरोस आर द सेम थिंग. यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. फाइन. और किससे? फैक्टराइजेशन मेथड से. सो I have taken here example x square minus 3x minus 10 is equal to 0. Now we will solve this equation by factorization method at first, and after that we will find the values of variable x. So आप ये चीज लिख लेना अपनी नोटबुक में. क्या लिखना है आपको? सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल. फाइन. उसी को हम क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं. और उसी को हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं. फाइन. सो राइट इन योर नोटबुक दिस थिंग. नाउ कम एट दिस एग्जाम्पल. फर्स्ट टर्म वी हैव एक्स स्क्वायर. थर्ड टर्म वी हैव माइनस 10. इफ वी विल मल्टीप्लाई x square and minus 10, we will get minus 10x square. Fine. And middle term we have minus 3x. मीन्स हमें वो दो नंबर लेने होंगे जिनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा माइनस 10x स्क्वायर के, एंड जिसको हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा मिडिल टर्म. फाइन. सो सपोज इफ आई एम टेकिंग लाइक माइनस 5x एंड 2x. ठीक है, माइनस 5x एंड 2x. इफ वी विल मल्टीप्लाई माइनस 5x एंड 2x, वी विल गेट माइनस 10x स्क्वायर. फाइन. एंड इफ वी विल ऐड माइनस 5x प्लस 2x, सो वी विल गेट माइनस 3x. तो देखो हमें मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10x स्क्वायर भी मिल रहा है, और जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिडिल टर्म भी मिल रही है. फाइन. तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस 3x की जगह पे माइनस 5x प्लस 2x. सो लेट्स स्टार्ट. एक्स स्क्वायर विल बी एज इट इज. एट दिस प्लेस माइनस 3x, इसकी जगह पे लिखेंगे माइनस 5x प्लस 2x. एंड द थर्ड टर्म माइनस 10 विल बी एज इट इज. ठीक है. नाउ फ्रॉम these both the terms, what we have common? We have common x. Fine. So here we have x 2 times. तो एक बार तो बच गया. माइनस यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, क्योंकि हमने x तो बाहर निकाल लिया. Now plus. Now from these two terms, what we have common? We have common 2. ठीक है. यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ x. माइनस, अब यहाँ पे 2 5s are 10 is equal to 0. Therefore, now we have this bracket is common. So we will take this bracket as common. So x minus 5. Now what we have remaining here? So we have remaining x, this x, and plus, and here we have remaining 2 is equal to 0. Now we can write these terms as x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equal to 0.
आप चाहें तो यहाँ पे ये ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं. फाइन. Now see, we have to find the values of this x and this x. So we will shift the constant term from this side to this side. Here we will also do the same. So now here x is equal to -5. अगर यहाँ से शिफ्ट होगा इस साइड तो ये हो जाएगा आपका +5, और यहाँ पे अगर +2 आपका इस साइड से इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो जाएगा -2. ठीक है, तो आपके रूट्स आ गए यहाँ पे. 2 रूट्स आर -2 and 5. So we will write here. So the roots of given equation are -2 and 5. ठीक है, तो सेम यही चीज करनी है हमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 3.3 के. नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड. सो नोट डाउन this example in your notebook. Also write this thing in your notebook. Fine.